हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े हुए थे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स तथा एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के योगफल के रूप में किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग एक फॉर्मूला देखे हुए थे। क्या कि ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश पढ़े थे। ये किसके लिए? जब कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और उसको हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे? सिमेट्रिक। और इसको क्या कहेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। पिछले क्लास में इसका थ्योरी हम लोग करवा दिए थे। तो आज हम इन पे एक एग्जांपल कर रहे हैं। देखिए इसका एग्जांपल जो है तो देखिए कि मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 5 1 -1। कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए आराम से। तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना है? 2/2 का है। तो देखिए सिमेट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ए प्लस किसका किसका जरूरत है वो देखिए, ए का और ए डैश का। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? ए डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए डैश निकाल लेते हैं। चलिए अब ए डैश का मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब जो रो में है उसको किसमें? कॉलम में कर देना है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देना। चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 5 और 1 -1 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 2/2 का ए डैश निकल जाएगा। देखिए अब हमको नीड किसका है? ए प्लस ए डैश का। किसका नीड है? ए प्लस ए डैश का। तो यहाँ हम डायरेक्ट एक ही बार में काम कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। अब इसका हम वैल्यू हम लोग पुट करते जाते हैं। तो 1/2, चलिए आपके पास ए क्या है? 3 है, 5 है, 1 है, -1 है। और ए डैश क्या आया हुआ है? ए डैश आया हुआ है 3 1 5 -1। ये आपका सिमेट्रिक का रूप हो गया। और एसक्यू सिमेट्रिक का देखिए 1/2 ए का मान फिर पुट कीजिए 3 5 1 -1 माइनस ए डैश। ए डैश का मान क्या हुआ है हम लोग के पास? 3 आया। ए डैश का मान क्या है? 3 1 5 -1। चलिए अब हम लोग देखिए क्या करते हैं इसका। तो 1/2 अब दो मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस 3 कितना होगा? 6। 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा। 1 और 5 कितना होगा? 6 होगा। -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्लस 1/2 3 कितना होगा? 6 होगा। 5 1 कितना होगा? 6 होगा। और 1 5 सॉरी एक मिनट बाबू रुक जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाव करना है। तो 3 में से 3 जगह क्या होगा? 0 हो जाएगा। 5 में से 1 जगह तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। और 1 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? -4 हो जाएगा। और -1 में से ये -1 जाएगा तो माइनस और माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। और यहाँ माइनस जिसके कारण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए इसमें 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मैट्रिक्स है तो प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे क्या आएगा? -1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 और क्या है? यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये आपका सिमेट्रिक का रूप हो गया। और यहाँ जो आप लास्ट लिख रहे हैं ये एसक्यू सिमेट्रिक से होगा। तो 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 0 2 -2 0। ये जो आया है आपको, ये आपका सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स को योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स के योगफल के रूप में हम लोग को लिख के रख देना है। तो चलिए आप लोग इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है वो है आपका व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे कि दो अवयव ए और बी, दो अवयव ए और बी
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ए इनवर्स इक्वल टू बी या बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। फिर जहां जो आपका आई है ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए, कहता है कि दो आव्यूह ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर क्या होगा, ए होगा। तो इस पर तो अवेयर जहाँ आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए ए ले लेते हैं क्या, 2 3 1 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। ये है क्या, 2 -3 -1 और क्या है, 2 है। तो देखिए आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है। क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करें, गुणा करवाए ए बी को और बी ए को, और दोनों यदि आई के इक्वल आ जाए, दोनों क्या आ जाए, यदि आई के इक्वल आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, बी होता है। और बी का जो मान है बी की जगह पे वो रख लेना है, या नहीं तो बी इनवर्स बराबर ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग ए बी निकाल के देखते हैं। तो ए बी क्या है, 2 3 1 2 -1 2। देखिए तो आप लोग को हम पहले पढ़ा चुके हुए हैं कि दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करना है। तो देखिए फिर से यदि जो लोग नहीं पढ़े हैं, पहली बार हमारे वीडियो पाए हुए हैं, तो वो लोग ध्यान से मैट्रिक्स का गुणा देखेंगे। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन करने का जो तरीका है, सबसे पहला आप देख लीजिएगा कि ऑर्डर उसका क्या है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के इक्वल होगा तो दो मैट्रिक्स का गुणा संभव हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे तो यहाँ भी इसका भी 2/2 तो सेम ऑर्डर का है, तो उसका तो गुणा पॉसिबल होगा ही होगा, इसमें कोई इतराज नहीं है। तो गुणा करने का जो तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, पुनः सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो 2 × 2 + 3 × -1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देने के बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे हम लोग। तो 2 × -3 और +3 × 2। फर्स्ट रो से हम लोग बारी बारी से दोनों कॉलम में कर दिए हैं, और अब क्या करेंगे, सेकंड रो से बारी बारी से दोनों कॉलम में करवाएंगे। तो 1 × 2 और 2 × -1, तो 1 × 2 और +2 × -1। आगे क्या करेंगे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1 × -3 और 2 × 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × -3 और +2 × 2। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स आ रहा है किस तरह का आ रहा है, देखिए 2 × 2 4, 3 × -1 -3, तो 4 और -3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 2 × -3 6 आ जाएगा, 3 × 2 6, तो -6 और +6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखिए इसको 1 × 2 +2, 2 × -1 -2, तो +2 और -2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 × क्या आ रहा है आपका, -3, तो 3 और 2 × 2 क्या, 4, तो -3 और +4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको जो है हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, आई के बराबर लिख देंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिख देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कहेंगे, इसका मुख्य विकर्ण का एलिमेंट सेम होना चाहिए या इकाई होना चाहिए। सेम नहीं कह सकते, 1 कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 इकाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स क्या कहेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो वो आपका क्या हो, आई के बराबर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि बी ए निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं, बी ए। तो बी ए आपका क्या है, मैट्रिक्स बी जो है वो है 2 -3 -1 2 है, और एक दूसरा मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास है 2 3 1 2। अभी दोनों मैट्रिक्स का हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × 2 और प्लस 2 × 2 और -3 × 1, क्या लिख देंगे यहाँ पे, -3 × 1,
तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 2। तो फर्स्ट रो से क्या किया, बारी बारी से हम लोग पहला कॉलम में दूसरा कॉलम में गुना करवा दिए। अब क्या करना है कि सेकंड रो से बारी बारी से पहला कॉलम में दूसरा कॉलम में पुनः हम लोग गुना करवा रहे हैं। तो -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो अब फिर क्या करेंगे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम में करेंगे तो -1 इंटू क्या होगा 3 प्लस 2 इंटू क्या 2 हो जाएगा। तो चलिए इनको देखिए हम लोग जोड़ के आगे लिखते हैं क्या आने वाला है। तो 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 -3 4 और -3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या 6 3 इंटू -3 इंटू 2 6 तो +6 और -6 क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे यदि हम दो मैट्रिक्स को गुना किए और दोनों मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ गया आई। जब ये रूल फॉलो कर जाए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई तो हम लोग इस प्रकार के मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देन हम लोग लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी, और बी के जगह पे जो आपका मैट्रिक्स रहेगा वो लिख देना है क्या 2 -3 और -1 2। ये 2/2 का ये आपके पास क्या निकल गया है ए इनवर्स निकल गया। क्या निकल गया ए इनवर्स निकल गया। या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि बी इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे बी इनवर्स पढ़ेंगे। बी इनवर्स इक्वल टू क्या ए, और ए का मान क्या है आपके पास 2 3 क्या लिखेंगे 2 3 और क्या लिखेंगे 1 2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यदि आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे का टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए कुछ इसका पॉइंट्स है, टिप्स है, उसको हम लोग नोट्स कर लेते हैं। टिप्स 1 देखिए ये कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है, क्या है कोई मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स यदि इनवर्स से गुना करवाया जाए या ए इनवर्स इंटू ए करवाया जाए और ये किसके बराबर होता है आई के बराबर होता है। क्या होता है आई के बराबर होता है, कोई दिक्कत। और दूसरा देखिए कि यदि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करवाइए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से करवाइए और क्या आ जाए ए ही आ जाए। क्या आ जाए ए ही आ जाए। जहाँ पे कहीं भी आपको गुना करवाएगा तो उसके बदले ए आता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट्स ये लिखेंगे कि ए इनवर्स क्या लिखेंगे ए इनवर्स का यदि इनवर्स कर दे ये किसके इक्वल होगा ए के इक्वल होगा। चौथा पॉइंट जो है यदि आपको ए बी का ऑल इनवर्स कर दे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखेंगे। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिए, सवाल बनाने में आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट इसका। तो अगला टॉपिक आप लोग का है, एक मिनट बच्चों रुक जाइए थोड़ा सा। बच्चों थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ा गया हुआ था, चलिए ध्यान दीजिए। तो अगला टॉपिक जो है वो है लंब आव्यूह, या इसी का दूसरा नाम है लंब कोणीय आव्यूह या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हम लोग किसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि
ए कोई यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो, यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो तब यदि ए डैश इंटू ए जो है ये आई के बराबर है, किसके बराबर है, ए डैश इंटू ए जो है आई के बराबर हो, तब अवयव ए को, तब अवयव ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल का जो कंडीशन है क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा जो है वो कहता है कि ए डैश इंटू ए जो है आई के इक्वल होना चाहिए। तो यदि ये हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है, क्या है, कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा ले लिए, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या ले लिए, कॉस अल्फा ले लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए कि हम लोग को किसका किसका जरूरत है, इस दोनों को यदि मल्टीप्लिकेशन करवाए तो किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए हम लोग को ए डैश की आवश्यकता है, तो ए डैश हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से। तो ए डैश बच्चों कैसे निकलता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास ए डैश हो गया है, तो हम लोग करके देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। यदि ए डैश इंटू ए, तो ए डैश आपके पास क्या है, देखिए तो कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और क्या है, कॉस अल्फा है। और ए जो है वो आपके पास क्या है, ए वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। चलिए तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे, तो कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ध्यान दीजिए माइनस साइन अल्फा गुना माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और आगे ध्यान देंगे कि कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा और साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा, एक प्लस में एक माइनस में आता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग उसको करके देख लीजिएगा, आएगा ही आएगा जो, उसमें कोई दिक्कत आता ही है, थोड़ा जगह के कारण हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं। अब देखिए फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो एक प्लस मारा एक माइनस मारा, क्या कर दे रहे हैं, उसको जीरो कर दे रहे हैं। और देखिए ये फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 और 1। तो यदि हम लोग ए डैश इंटू ए की और वो किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए डैश इंटू ए जो है किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, इसलिए लिखेंगे ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए इसका आप रेफरेंस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास से जो है आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज जहाँ तक पढ़े हैं आप लोग यहाँ तक का क्वेश्चन बना लीजिए, फिर कल की क्लास में जो है हम लोग, कल से थोड़ा आपका वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपका जो सवाल है थ्योरी सेक्शन आपका खत्म है इस चैप्टर का, हम लोग इसका सवाल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक से भी होगा, क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, आप कह सकते हैं कि बोर्ड मॉडल जो भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।